वेलकम टू ओसीसी क्लासेस और क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं वो किस किस तरीके के चेंजेस हमारे आसपास एनवायरनमेंट में या हमारी बॉडी में आसपास कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस की जब बात आती है, चेंज तो सबको समझ में आती है बात, चेंज क्या है। अब टाइप्स ऑफ चेंजेस जब हम कह रहे हैं तो चेंज कैन बी फिजिकल, चेंज कैन बी केमिकल और चेंज कैन बी रेडियो एक्टिव। अब हमने अभी प्रायर क्लासेस में फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है, लेकिन रेडियो एक्टिव चेंजेस के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। चलिए एक एक करके हम डिटेल में इसको लेते हैं। फिजिकल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो हमारा हो गया फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट। जैसे कि हम कहें हमने ये वुड के लॉग्स हैं, इसको हमने कट किया तो तब भी वो वुड ही रहेगा, तो दिस न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। हम शेप में, साइज में, हम यानी कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम चेंज कर रहे हैं तो दैट चेंजेस अ फिजिकल चेंज। जैसे वाटर को हमने क्या किया, वाटर को हमने हीट किया तो वो इवेपोरेट होगा, स्टिल इट विल रिमेन वाटर। उसका स्टेट चेंज हो रहा है, गैसियस फॉर्म में वेपर्स बन जाएंगे, वाटर वेपर्स, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, वाटर का वाटर ही रहेगा। अगर हम उसको फ्रीज कर देंगे वाटर को, तब भी क्या होगा, तब भी हमारा वाटर ही रहेगा, आइस बन जाएगा, लेकिन स्टिल इट विल बी H2O। अगर हमारा आइस मेल्ट हो गया तब भी वो लिक्विड बन गया, रहा वाटर ही H2O। तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। अब हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में जब हम बात करते हैं तो फिजिकल और केमिकल चेंज में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हमारा केमिकल चेंज में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यानी जिस चीज को हम लेके चल रहे हैं उससे बिल्कुल एकदम से न्यू चीज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, केमिकल फिजिकल सब प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं केमिकल चेंज की। इसका एग्जाम्पल हम ले लें, अगर जैसे हमने इस लॉग्स ऑफ वुड को हमने कट किया था तो ये फिजिकल चेंज था, लेकिन अगर हम इसका कंबशन हो यानी इसको हम जला दें तो क्या होगा, इट विल बी अ केमिकल चेंज। तो ये जो चेंज हुआ ये हमारा केमिकल चेंज हो गया, राइट। अब हमारे केमिकल चेंज में और एग्जांपल्स हम एक दो ले लेते हैं। जैसे हम फूड को कुक करते हैं, तो जब हम कुक कर रहे हैं फूड को, तो कुक होने के बाद जो फूड की स्थिति हो जाती है दैट इज फिजिकल, दैट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। जो रॉ हमारा वेजिटेबल्स था या कोई भी हम फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स को कुक कर रहे हैं, तो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। अब हम नेक्स्ट एक बात कर लें रेडियो एक्टिव चेंज की। रेडियो एक्टिव चेंजेस जो होते हैं ये हमारा, जैसे कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, जैसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यूरेनियम हमने ले लिया, यूरेनियम का एटम लिया, राइट। यूरेनियम के एटम में को जब हमारा जो है ये स्प्लिट हो जाए यानी फिजन हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, दो न्यूक्लियस बन जाए छोटे, तो उसमें इस प्रोसेस में फिजन में, फ्यूजन में, या दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना दें, तो ऐसे प्रोसेस फिजन हो या फिर फ्यूजन, तो ये सब जो प्रोसेस होते हैं, ये जो इसमें जो चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं ये हमारे रेडियो एक्टिव चेंजेस हैं। जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं, एटम बॉम्ब्स जो होते हैं, वो उसमें क्या है, हमारा बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से इतना सारा डिस्ट्रक्शन भी होता है, राइट। तो ये हमारा जो ये चेंजेस हो गए, इनको हम कहेंगे रेडियो एक्टिव चेंजेस। तो अभी जो हमारा ये चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं, इसमें जो बात करेंगे हम करेंगे केमिकल चेंजेस की।
जहां पे भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन। और जब केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। तो हम केमिकल चेंजेस को लेके चलेंगे। कोई भी केमिकल जब रिएक्शन हो रहा है, हम कह रहे हैं केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, यानी कुछ कुछ चीजें, कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो कंबाइन कर रहे होंगे या डिसोसिएट हो रहे होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो जो सब्सटेंस हमारे आपस में कंबाइन कर रहे हैं या फिर एक सब्सटेंस हमारा डिसोसिएट हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, दैट इज रिएक्टेंट्स। और हमारा जो प्रोडक्ट्स है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, कंबाइन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ लें, हमारा मैग्नीशियम Mg प्लस O2। तो जब हमारा Mg और O2, तो ये हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हुए, ये रिएक्टेंट्स हो गए, राइट। ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। और ये कंबाइन करके जो बना रहे हैं दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे इसको बैलेंस करके नहीं लिखा है मैंने अभी इक्वेशन को, यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमारे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहें, इंग्रेडिएंट्स कहें, जो हमारा केमिकल रिएक्शन जिनके बीच में हो रहा है, दो हो, दो से ज्यादा हो, एक भी हो सकता है। कभी कभी हम एक सब्सटेंस को लेके, एक रिएक्टेंट हमारा जो है डिसोसिएट होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है किसी केमिकल रिएक्शन में। तो हमारा केमिकल रिएक्शन में हम, यानी हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास रिएक्शन में ये एक तो हमारे पास में रिएक्टेंट्स होंगे और हमारा प्रोडक्ट्स होंगे। तो हम रिएक्टेंट्स जो हमारे हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे अभी आपने ये लिखा Mg प्लस O2, तो ये रिएक्टेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आए और हमने एरो शो किया। एरो मीन्स डायरेक्शन शो कर रहा है। ये कंबाइन करके हमारा क्या बना, MgO। तो यानी ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड में हो गया, ये राइट साइड में हो गया। और ये हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं ये हमारे लेफ्ट साइड में हो गए, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़े, चैप्टर को आगे बढ़ाएं। तो हमारा बात करें, हम कोई भी केमिकल जब रिएक्शन होता है, अभी हमने केमिकल रिएक्शन की बात की, रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स डिसोसिएट हो रहा है टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट। तो ये जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हमें पता लग जा सकता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन इज बीइंग टेकिंग प्लेस। सो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हम इसका लेंगे, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब ये इवोल्यूशन ऑफ अ गैस को मतलब क्या है, कहीं भी किसी भी रिएक्शन, ये जो है केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसा नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगी, कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी। तो ये एक हमारा इंडिकेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसा हम यहाँ पे देखें कि हमने क्या लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए और जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ में हमने इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस HCl। तो यानी जिंक के साथ में जो हमने HCl को ऐड किया, रिएक्ट करेंगे ये, यानी ये हमारे क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे दोनों हो गए रिएक्टेंट्स, राइट। और ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, हमारा जिंक क्लोराइड बन रहा है हमारा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ पे हम देखें तो ये हमने यहाँ से इसका जो इसका सेटअप किया है, वो टेस्ट ट्यूब में हमने कॉर्क लगाया, उसमें होल किया और ये ट्यूब यहाँ से निकाली, इसमें से डिलीवरी ट्यूब, और इसको एक और हमारा लिया है हमने, इसके अंदर सोप वाटर हमने लिया है। तो जब इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आएगी, क्योंकि आउटलेट एक ही आउटलेट है तो यही डिलीवरी ट्यूब से इधर ही आना है गैस को, तो यहाँ से जब हमारी गैस आएगी तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस होगी। अब ये हमें कैसे पता लगेगा, दिस इज द गैस इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन इज हाइड्रोजन, कैसे मालूम लगेगा, तो हम हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट कर सकते हैं।
टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस हम क्या करते हैं, हम एक बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाएं गैस के पास में, तो पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड इंडिकेट्स द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन गैस, राइट। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है जब हम अपने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जिंक क्लोराइड बन रहा है, एक्वस फॉर्म में बन रहा है, और हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। जब भी हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, जैसे ये हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो इसको हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस इज शोन बाय एन अपवर्ड एरो। हम हाइड्रोजन के आगे ऐसा अपवर्ड एरो लगा देंगे, दैट शोज हाइड्रोजन गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स में स्टेट्स भी लिखे हुए हैं इस रिएक्शन में, अगर हम देखें तो S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, AQ क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस हम बहुत अच्छे से हमें मालूम है, लेकिन ये एक्वस, AQ इज एक्वस। एक्वस का मतलब ये है कि ये जो हमारा HCl है, दिस इज इन वाटर, दिस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। दैट मीन्स जब जहां भी जिसके आगे भी एक्वस, अगर हमारा जैसे यहाँ जिंक क्लोराइड के यहाँ पे भी एक्वस है, तो जिंक क्लोराइड इज इन वाटर, इट इज soluble in water, it is dissolved in water। तो यानी हम इन वाटर जब हम कह रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्वस लिखते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे हमारा गैस लिखा है, राइट। और ये जो यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एरो से लेफ्ट हैंड साइड में जो थे हमारे वो रिएक्टेंट्स हो गए, और एरो से जो राइट हैंड साइड में है दीज आर प्रोडक्ट्स। और जो हमारे रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसका नंबर कोई फिक्स नहीं है, 1 2 3 और मेनी, कितना भी हो सकता है। रिएक्टेंट्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स भी हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा किसके बीच में कौन सा क्या रिएक्शन हो रहा है, राइट। एक और इसका हम एग्जांपल ले लें इवोल्यूशन ऑफ गैस का। हमने लिया यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ को हम HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, डाइल्यूट HCl से, तो हमारा यहाँ पे क्या बना, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, दिस इज कॉमन सॉल्ट, जो हम नमक नॉर्मली हम जो नमक खाते हैं घरों में, दैट इज NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ H2O, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये हमारा इवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें एक अपवर्ड एरो शो कर देना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अपवर्ड एरो, क्योंकि इसको हम अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। जो भी गैस इवॉल्व हो रही है उसके आगे हम ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा एरो है इसको हम लगा देंगे, ठीक। चले नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहली हमारी हो गई इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो आता है वो आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी हम ये कह रहे हैं कि देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारे केमिकल रिएक्शन में चेंज होगा कलर, नहीं होगा। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कलर चेंज होता है, दैट मीन्स हमारा रिएक्टेंट्स के टाइम पे हमारा कलर अलग है और प्रोडक्ट्स में अलग कलर है। तो यहाँ पे हम देखें, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, दैट इज ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। ब्लू कलर का हमारा सोल्यूशन है, इसमें हमने आयरन ऐड किया, तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा यहाँ पे, और ये क्या बनेगा हमारा, ये फेरस सल्फेट बन रहा है, दैट इज ग्रीन कलर सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारा ब्लू था कलर और यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर हो गया, तो चेंज इन कलर हुआ। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा यहाँ पे, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे अभी इस रिएक्शन को। तो कॉपर सल्फेट से कंबाइन करके ये जो हुआ, जो रिएक्ट करके हमारा क्या बना, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर सोल्यूशन प्लस कॉपर। तो यहाँ पे चेंज इन कलर हो गया, राइट। इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने लिया कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट जो होता है हमारा, दिस इज ग्रीन इन कलर, एंड ये जो है डिसोसिएट, जब इसको हीट करते हैं कॉपर कार्बोनेट को, व्हेन इट गेट्स हीटेड, यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको नीचे से, यहाँ से, तो हीट जब हमने प्रोवाइड की तो ये क्या डिसोसिएट होके किसमें, कॉपर ऑक्साइड हमारा बना,
दैट इज ब्लैक इन कलर, ये हमारा ब्लैक कलर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी, राइट। तो अब हम ये इसमें भी हमें नजर आ रहा है कि हमारा कलर चेंज हो रहा है। अब हम आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलें। तो अभी तक हमने दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड सेकेंड हमने पढ़ा चेंज इन कलर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर, यानी ड्यूरिंग यानी बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट का टेम्परेचर और प्रोडक्ट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब हमेशा इंक्रीज या फिर डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता है, इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज ऑल्सो। यानी हमारा स्टार्टिंग में हो सकता है कम हो टेम्परेचर, प्रोडक्ट जब हमारा बन रहा है तो हमारा टेम्परेचर राइज हो गया, तो यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया। या फिर हम उल्टा कहें कि हमने क्या किया, टेम्परेचर जो है पहले हमारा ज्यादा था बाद में कम हो गया, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स से इसको समझेंगे। अगर हम इसको देखें चेंज इन टेम्परेचर को, इसमें भी हम फिर वही बात करेंगे कि सारे रिएक्शंस में जरूरी नहीं है कि चेंज इन टेम्परेचर होगा। सम केमिकल रिएक्शंस होंगे, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जिनमें टेम्परेचर चेंज होगा। लाइक यहाँ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। ये हमारा क्विकलाइम हमने लिया। क्विकलाइम को हमने वाटर से जब हमने रिएक्ट कराया, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर तो क्या बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम। ये स्लेट लाइम हमारा बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस इसमें हीट रिलीज होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जब हमारी हीट एनर्जी प्रोडक्ट साइड में है तो दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ गया एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब हम दूसरे रिएक्शन में अगर हम देखें, सेकेंड रिएक्शन में यहाँ पे हमारा हीट इवॉल्व हो रही थी और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दैट शोज हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड हुआ। हमने इसको रिएक्ट कराया किससे, एमोनियम क्लोराइड से। एमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को जब हमने हीट किया तो हमारा बना बेरियम क्लोराइड प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी रिएक्टेंट साइड में हमारा टेम्परेचर ज्यादा था, हमने हीट प्रोवाइड की थी, और यहाँ जब हमारा बनेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम अगर टेस्ट ट्यूब को टच करके देखेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे दोनों चीजों में अगर हम देखें तो यहाँ फर्स्ट केस में जो है हमारा फर्स्ट रिएक्शन में हीट प्रोडक्ट साइड में है। अगर हम सेकेंड केस में देखें, हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट इज बिंग प्रोवाइडेड टू रिएक्टेंट्स ताकि रिएक्शन हो, तो हीट हमारा रिएक्टेंट साइड में है। तो ये हमारे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक और एक होता है हमारा एंडोथर्मिक। यानी हमारा एक्सो मीन्स बाहर निकल रही है हीट, एक्सो मीन्स आउटसाइड में, एक्स मतलब होता है आउट, बाहर निकल रहा है। तो यानी हमारा प्रोडक्ट साइड में हीट है। जिस रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में व्हेन हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड, यानी हीट जो है हमारा प्रोडक्ट साइड में है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है ताकि हमारा रिएक्शन हो, हीट इज बीइंग प्रोवाइडेड। यहाँ पे यहाँ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हमारे रिएक्टेंट साइड में हीट है, तो इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर की तरफ, ठीक। तो हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे चेंज इन टेम्परेचर में दोनों तरह से हम ले सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलें। अभी तक हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पढ़ ली हैं, कौन कौन सी, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप। हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर इसके बाद हमने पढ़ा चेंज इन कलर, इसके बाद हम पढ़ा हमने चेंज इन टेम्परेचर।
तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली है केमिकल रिएक्शंस की। अब हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज चेंज इन स्टेट। हालांकि फिजिकल चेंजेस में भी चेंज इन स्टेट होता है, लेकिन यह हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि हमारा केमिकल चेंज इन्वॉल्व है। केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शंस होगी ही होंगे, और कुछ केमिकल रिएक्शंस में स्टेट चेंज होती है। ठीक है, अब यहाँ हम स्टेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा दो एग्जाम्पल्स से हम समझ लेते हैं इसको। ये हमारे क्या क्या एग्जाम्पल हैं। इसमें जो है हमारा ये जो एमोनिया है, दिस इज NH3, NH3 इज एमोनिया। ये इसको हम क्या बोलते हैं, एमोनिया। और ये हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमें मालूम ही है। एमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एमोनिया हमारा जो है वो गैस है, गैसियस फॉर्म में हमने लिया इसको। HCl को भी हमने गैसियस फॉर्म में लिया, और दोनों रिएक्ट करके एमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। प्रोडक्ट साइड में हमारा एमोनियम क्लोराइड बन रहा है जो कि है सॉलिड। तो यहाँ पे गैस और गैस मिलके क्या बना रहे हैं, सॉलिड। तो ये हमारा चेंज इन स्टेट हो गया। रिएक्टेंट्स में दोनों गैस थी, प्रोडक्ट में हमारा सॉलिड हो गया। तो ये एक चेंज इन स्टेट के एग्जाम्पल है ये रिएक्शन जो है। हम सेकेंड रिएक्शन देखें। हमने लिया वाटर, वाटर हमने लिया H2O, लिक्विड स्टेट में है। ठीक, हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई इसको। इलेक्ट्रोलिसिस किया जब वाटर का, तो हमारा जो वाटर है वो डिसोसिएट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो गया। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस है, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, तो स्टेट चेंज हो गया फिर से, राइट। चलो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं अपने, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा प्रेसिपिटेट होता क्या है। आई होप आप सभी को समझ आ रही होगी, चीजें क्लियर हो रही होंगी। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा सारे कॉन्सेप्ट को समझना और केमिकल रिएक्शंस को साथ साथ याद करना। केमिकल रिएक्शंस हमें सब चीजों में, हर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी उसमें आपको एक या दो, मिनिमम वन और कम से कम दो एक हमारे रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस एग्जांपल्स जो हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है। और हमारा जो केमिकल रिएक्शंस याद करने का तरीका जो है वो हम लिख लिख के ही याद करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर लिखेंगे, तभी आपको फॉर्मूले आप उसके यूज टू हो जाओगे आप। तो इसके लिए हम बात करें पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए, पहले प्रेसिपिटेट देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कुछ सब्सटेंस कई बार क्या होता है अनडिजोल्व फॉर्म में नीचे रह जाता है, सेटल डाउन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, जैसे नीचे की साइड यहाँ हम इसमें देख रहे हैं, ये हमें जो नजर आ रहा है ये वाला पार्ट, तो ये जो है दिस इज प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये हमारा सोल्यूशन है, जो भी हमारा जो प्रोडक्ट हमारा बना सोल्यूशन फॉर्म में, सोल्यूशन में हमारा जो अनडिजोल्व सब्सटेंस है जो नीचे सेटल डाउन हो गया बॉटम में टेस्ट ट्यूब के, तो दिस इज पीपीटी। पीपीटी हम इसको शॉर्ट में कहते हैं, प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी कह देते हैं शॉर्ट में। तो ये हमारा किसी किसी केमिकल रिएक्शन में ये हमारा प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी फॉर्म होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का हो सकता है। इसके हम दो एग्जांपल्स इसके भी देख लेते हैं। हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। ये पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन हमने किस में डाला, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में हमने डाला। ये लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में हमने पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डाला। तो जब हम इसमें डालेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। और ये हमने यहाँ पे डाउनवर्ड एरो नजर आ रहा है, तो ये डाउनवर्ड एरो क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड एरो यानी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस को अपवर्ड एरो से शो किया था, यहाँ पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे। और ये येलो कलर का पीपीटी है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसमें यहाँ सेटल डाउन हो गया, तो दैट मीन्स इट इज अ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट हमने लिया, सोडियम सल्फेट को हमने रिएक्ट कराया किससे, बेरियम क्लोराइड से, और हमारा क्या फॉर्म हुआ, ये व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म हुआ। इसमें डाउनवर्ड एरो यहाँ पे भी नजर आ रहा है हमें,
व्हाइट कलर का पीपीटी दैट इज बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये एक्वस लिखा है तो दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड इज इन वाटर, राइट। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप थोड़ा थोड़ा पार्ट करते जाएंगे तो इजी होगा कंसोलिडेट करना। साथ साथ आप नोट्स आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ मैं आपको। और इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।